गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अध्याय 6 जिसका नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित जो है उसको आप कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। उसमें कक्षा 9 में आपने योग, व्यवकलन और गुणा पे आधारित कुछ सूत्र थे और भाग पे आधारित भी कुछ सूत्र थे जिनको आपने वहाँ हल किया था। कक्षा 10 में भी 9th क्लास में जो क्वेश्चंस आपके आते थे उन्हीं पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ अन्य प्रश्नावलियाँ हैं, अन्य सूत्र हैं जिनको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वैदिक गणित जो है उसके अंदर हमारे वेदों से कुछ सूत्र निकल के आए हैं और उन सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये सूत्र कहाँ से आए? तो भारत में एक ऋषि हुआ करते थे, एक मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था भारती कृष्ण तीर्थ। उन्होंने श्रृंगेरी मठ में कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के द्वारा उनको कुछ सूत्रों का अंतर्दर्शन हुआ और उन सूत्रों के द्वारा उन्होंने मौखिक गणित की जो कैलकुलेशंस है उनको जल्दी से जल्दी कैसे हल किया जा सके इसमें सहयोग के लिए उन्होंने सारे सूत्र दिए हैं। अगर इन सूत्रों का अच्छे से अभ्यास किया जाता है तो किसी भी विद्यार्थी में स्मृति और एकाग्रता में काफ़ी हद तक वृद्धि होती है। तो इन सूत्रों का अगर आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो कैलकुलेशन पावर है, आपकी जो गणना करने की क्षमता है उसमें निश्चित तौर पर वृद्धि होगी जो आपके आगे की प्रश्नावलियों में काम आएगी। तो इसमें सबसे पहले वैदिक गणित के अंदर जो हम काम करेंगे वो है योग। आपने कक्षा 9 में किया हुआ है। योग जो करेंगे इसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे उस सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि किसी भी अंक का एकाधिक क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में ही है एकाधिकेन, है ना, कि किसी भी अंक का एकाधिक। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अंक लेता हूँ, अंक गणित में से कोई भी अंक मैं लेता हूँ 3 और उसका मैं एकाधिक करता हूँ 3 का एकाधिक। तो 3 का एकाधिक से मतलब है एक अधिक। एकाधिक से मतलब क्या है? एक अधिक। अब 3 का एक अधिक कितना होता है? तो 3 का एक अधिक होता है 4। ठीक है, तो 3 का एक अधिक हो गया 4। अब इसको वैदिक मेथड के अंदर इस भाषा को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वैदिक के अंदर जैसे कोई संख्या 3 है तो उसके एकाधिक को ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। ये ऊपर डॉट लग गया, इसका मतलब ये है 3 का एकाधिक जिसको हम लिखते हैं 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका मान हो गया 3। इसी प्रकार से बताइए, देखें 1 के ऊपर डॉट लगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मान होगा 2। इसी प्रकार से अगर 0 के ऊपर डॉट लग गया इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो ये व्यक्त करता है एकाधिक। ठीक है, इसके बाद में हम एक योग का क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 3, 2, 8, 6, 5, 7। इसका हमें करना है योग। और योग किससे करना है? वैदिक मेथड से करना है। आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि वैदिक विधि से योग कीजिए। तो आपको सिंपल इसका योग करना है। अब योग करना कैसे है तो ध्यान देना, यहाँ मैं कुछ संकेत भी लिखते हुए चलूँगा ताकि आपको पता रहे किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या है? वही प्रक्रिया है जो आप नॉर्मली योग में करते हैं। 8 और 7 को आपको जोड़ना है। तो 8 और 7 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास मान आता है 15। कितना आता है? 15। 15 आता है तो उसमें जो इकाई का अंक है, देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 5। उस 5 को तो हम यहाँ रख देंगे और फिर दहाई का जो अंक है उसका जो हासिल का आता है उस हासिल को हम इसके पूर्व के अंक पर यानी 7 के पूर्व के अंक जो है उस पर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं जिससे हमें इसका हासिल का मान याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। 2 और अब ये कितने हो गए? देखो 5 का एकाधिक है, इसका मतलब इसका मान हो गया अब 6। तो अब 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। ये आराम से जोड़ने में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे आओ। 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये आ गए आपके फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप वैदिक मेथड से योग कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन कक्षा 10 में आपके आगे आने पर एक मेथड और आता है जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या विधि। वो विधि हम समझेंगे और इस प्रकार से जो बड़े योग आते हैं तो उनमें दो दो अंकों का एक साथ हम कैसे योग करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड मेथड जो है, यानी दूसरे प्रकार से जो है तो योग का ही मेथड, लेकिन दूसरी विधि है, वो क्या है, ध्यान देना इधर। योग की विधि है, उसका नाम है एकाधिकेन प्लस शून्यांत संख्या विधि। देखो, जिस प्रकार से ये सूत्र है उसी प्रकार से इसका काम करना है, इस सूत्र को अप्लाई करना है। कैसे? एकाधिकेन, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में एकाधिक का चिन्ह लगाते थे पूर्व के अंकों पर, उसी प्रकार से इसमें भी पूर्व के अंक पर एकाधिकेन लगाना है। लेकिन इसके अंदर जो हम अवयवों को लेंगे योग के लिए, वो दो दो अवयवों को एक साथ लेकर भी योग करेंगे, ताकि वो योग जो है वो आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और उनको आप फिर अभ्यास के द्वारा मौखिक रूप से आप तुरंत उसका आंसर बता सकें। ठीक है, तो ये आगे क्या लिखा हुआ है, शून्यांत संख्या विधि, यानी कि हमें अंकों को इस प्रकार से रखना है, दो अंकों को जब जोड़ें तो अपने मन में मौखिक रूप से उन अंकों को इस प्रकार से सोचेंगे कि एक अंक में, एक अंक को 0 पे अंत करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसको दूसरे अंक से उसकी पूर्ति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना एक चीज़, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 9 और 8 को जोड़ो, तो जोड़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सोचेंगे थोड़ा सा, आपको टाइम लगेगा कि 9 और 8 17 होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 में 7 जोड़ो, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो आएगा वो तो 17 ही आएगा, लेकिन ये जोड़ जो है, ये योग जो है, ये ऊपर वाले योग से कहीं जल्दी होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ सिंपल कि 100 के अंदर 67 जोड़िए, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 167 होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 98 में 69 जोड़िए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, आंसर आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे इस वैदिक गणित के अंदर क्या है, ये जो मेथड है एकाधिकेन शून्यांत संख्या विधि, ये क्या करता है, जब आपको दो अंकों को जोड़ना होता है तो आप ये देखते हैं कि इसको 100 बनाने के लिए 2 अंकों की कमी है, वो 2 अंक ये यहाँ से ले लेगा, 2 अंक इसने यहाँ से ले लिए, तो यहाँ +2 निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 की कमी हो गई। अब 2 की कमी हो गई तो आप देखेंगे 98 और 2 ये तो हो गए 100, और 69 में से 2 गए, ये हो गए 67, तो आपके आंसर आएंगे 167। ये काम बहुत ही तेज़ गति से होता है जब आप इसका अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ होता है, यहाँ इसको 10 बनाएंगे, शून्यांत, शून्य पे अंत करने वाली संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे 9 में क्या जोड़ने पर शून्य से अंत करने वाली संख्या बनती है, 1 इकाई, वो 1 ये यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ 1 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ 1 आ गया, 10 हो गया, यहाँ 1 की कमी हो गई, 7 हो गया, मान आएगा आपका 17, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेथड काम करता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा एकाधिकेन प्लस शून्यांत संख्या विधि से योग का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, बहुत आसान है, और अगर आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इतनी तेज़ हो जाएगी जो आगे की प्रश्नावलियों में आपको समय ही नहीं लगेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 6, 9, 2, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 9, 3, 5, 4, 6, 8, 8, ये लो, इतना बड़ा कोई योग है। ठीक है, और इसको हमें करना है शून्यांत संख्या विधि प्लस एकाधिकेन। संकेत में यहाँ लिखता हुआ चलूँगा। 2-2 में कैसे करते हैं, देखो पिछली क्लास में आपने एक एक अंकों से किया है कि 2 और 3 5 हो गए, 5 और 9 14 हो गए, 14 हो गए तो पूर्व के अंक पर एकाधिक लगा दिया और आगे नीचे से नीचे करते रहे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2-2 अंकों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे पहले अंक क्या है यहाँ पे 92 92 है, आगे क्या है 53 53 है। मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों का योग करेंगे तो आपको मन में कुछ इस प्रकार से अंक सोचने हैं कि किसी भी एक अंक को अपने को शून्य पे अंत करना है।
जैसे मैं ये मन में सोचूं कि 92 है, उसको शून्य पे अंत करने के लिए मुझे 8 अंकों की ज़रूरत है या फिर 2 कम करने की ज़रूरत है। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 8 जोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ से 8 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 8 जोड़ देता हूँ तो ये लो भाई 92 8 आ गए, 8 आ गए तो ये 8 यहाँ से कम हो गए, यहाँ से 8 कम हुए तो ये हो गए 45। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 100 + 45 बराबर 145। ठीक है, अब 2 अंकों का हम योग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने अंक रखेंगे, हम 2 अंक रखेंगे। और अब 3 अंक हमारे पास यहाँ बन गए तो ये जो 1 आ रहा है इसको और इसको जोड़ा तो इसके पूर्व के अंक पर यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, 45 बचा। कितना बचा, 45। तो अब देखिए इसके सेकंड में हमारे पास 45 बच चुके हैं। अब आगे कितना है, 59 है। ठीक है, अब इसका भी शून्यांश संख्या विधि करेंगे, दोनों तरफ में से किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर मुझे इधर 1 की ज़रूरत है तो मैं इधर यहाँ से 1 ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस ये हो जाएगा 60। देखो 1 यहाँ दे दिया तो ये हो गया 60। तो अब दोनों को जोड़ो 104। यहाँ कितना बचेगा, 04। ये 1 जो है ये पूर्व के अंक पर लग गया एकाधिक। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास तीसरी स्टेप में चलो, कितना बचा, 04 बचा प्लस 04 बचा तो आगे कितने हैं, 88। इन दोनों को जोड़ो, 88 और 4 है तो प्रक्रिया वही करनी है। इधर 2 दे दिए तो ये हो गया 90, ये हो गया 92। तो यहाँ आपके पास लास्ट में कितने हो गए, 92। ध्यान रहे यहाँ कोई एकाधिक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों में मान नहीं आए हैं। अगर तीसरा कोई अंक होता तब हम कोई एकाधिक का चिन्ह लगाते। 2 अंकों में मान है, 2 अंकों को जोड़ते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे 2 अंकों में मान लिख देंगे। इसके बाद में फिर आगे वाले 2 अंकों पे चलो तो यहाँ देखो 76 और अब ये कितने हो गए, 65 हो गए। देखो 76 तो ये है ही, 4 का एकाधिक 5 होता है तो अब ये हो गया 76 प्लस 65। ये हो गया देखो 76 प्लस 65। यहाँ कितने की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है। 4 यहाँ से निकाल दो, ये हो गया 80, यहाँ से 4 कम कर दो, ये हो गया 61, ये हो गए 141। तो यहाँ इन 2 संख्याओं को हमने जोड़ा। अब ये काम आप रफ कॉपी में कर सकते हैं या यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, यहाँ कितना बचा हमारे पास, 41, वो तो हम यहाँ रखेंगे और 1 जो है उसको अपन यहाँ पूर्व के अंक पर एकाधिक लगा दें। ठीक है, अब आगे चलो, 41 और ये कितने हैं, 77, क्योंकि 6 के ऊपर एकाधिक है। कितने हो गए ये, 7, ये भी 7, 77 हो गए। इसको किस तरीके से करें, यहाँ से 1 कम कर दो और वो 1 इधर ले जाओ, 78। अब जोड़ो इसको, कितना आता है, 118 आता है। तो यहाँ कितना आएगा, 18 बचेगा। 1 जो है उसको यहाँ लगा दो। फिर आगे चलो, कितना आया, 18। अब 18 के अंदर हमें क्या जोड़ना है, 46 जोड़ना है। 46 जोड़ना है तो इसको 50 बनाने के लिए यहाँ से कितने कम करने पड़ेंगे, 4, और यहाँ कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 50 बराबर 64। ये लो, तो यहाँ मान कितना आ गया, 64। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 35 और 88। आगे चलिए, 35 प्लस 88। अब इसको 100 भी बना सकते हैं आप। 100 बनाने के लिए 12 चाहिए, वो 12 यहाँ से कम कीजिए। कम करते हैं तो कितने आते हैं, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 123, जिसमें यहाँ अंक आता है 23 और 1 है। अब 1 आपके पास आया है, यहाँ एकाधिक लगाने के लिए कोई मान नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 और उसके ऊपर लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह। ठीक है, तो अब ये 35 और 87 को आपने जोड़ा तो 1 जो आया था उसका तो इसके पूर्व के अंक पर लगा दिया हमने एकाधिक। तो अब आपके पास कितना बच गया, 23। अब 23 और ये कितने हैं, 29। 23 और 29, तो ये लो भाई, यहाँ से 1 की ज़रूरत है, आगे वाले में कम कर दो, कितना हो गया, 52। अब इस 52 में ये जोड़ो 35, 52 प्लस 35, ये 52 और 35 वही मेथड लगाओ, यहाँ से 2 कम कर दो और आगे 2 जोड़ दो,
हो गए 37 बराबर कितने हो गए 87। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मान 87 हो गया। इसके बाद में यहाँ देखो कोई अंक बचता है क्या, ये 1 बचता है। 0 का एकाधिक कितना होता है 1 होता है। और ये आ गए आपके फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सवाल आता है आपके 1 नंबर का, या हो सकता है कोई इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर का आ जाए, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जब आप संकेत लिखते हैं तो ये पूरे संकेत लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 1, 2 या 3 तक संकेत लिख सकते हैं, उसके बाद में नीचे लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। तो ये है एकाधिकेन प्लस शून्यांत संख्या विधि के द्वारा प्रश्न को हल करना। ठीक है, ये है आपका एक योग का मेथड। ठीक है, इस पे आधारित आज आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको एकाधिकेन प्लस शून्यांत संख्या विधि से हल करना है और 2-2 अंकों को एक साथ लेकर ही उसको सोल्व करना है। ठीक है, वो 4 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज केवल हम एक ही मेथड पढ़ेंगे शून्यांत संख्या विधि से योग। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखें, नोट करें, और इसके जो आंसर हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ध्यान रहे, अगर कोई 2 भाई बहन है और उनका एक ही नंबर है तो दोनों इन सवालों को अलग अलग सोल्व करेंगे और जहां इन सवालों को सोल्व करते हैं उसकी फ़ोटो लेके वो मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप पहला एग्जाम्पल 1 लिखें जिनको आपको हल करना है। 3, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 9, 5, 7, 8, 6। छोटा सा दे रहा हूँ बिल्कुल। एक तो इसका योग करना है, दूसरा 5, 9, 7, 6, 3, 5, 8, 7, 6, 9, 8, 8, 9, 3, 5, 2, 7, 6। एक इसका योग करना है। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। 9, 2, 8, 7, 6, 5, 3, 9, 8, 2, 6, 8, 4, 7, 5, 9, 9, 8 और 3, 9, 9, 8, 7। बस केवल आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। ये 3 एग्जाम्पल आपको आज घर पे सोल्व करना है और सोल्व करके उसकी फ़ोटो लेके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।